स्टूडेंट, अगर आप भी 2026 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं तो बच्चों, आज की क्लास में हम आप सभी बच्चों के हिंदी की परीक्षा के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन पेपर यहाँ पर लेकर आ गए हैं, जिसका प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, महत्वपूर्ण है और केस क्वेश्चन है और आपकी परीक्षा में आने वाले प्रश्नों में से है। तो सभी छात्र क्लास को बहुत ही अच्छे से देखेंगे और जल्दी से इस क्लास को अपने सभी दोस्तों को शेयर करेंगे, क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए यहाँ पर क्लास को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से यहाँ पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे सभी स्टूडेंट के लिए। पहला प्रश्न है कि नौकर की कमीज किसकी रचना है। बहुत ही वीवीआई और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर कि नौकर की कमीज किसकी रचना है। तो आप सभी स्टूडेंट को याद रखना है कि यह अशोक वाजपेयी की रचना है। तो सभी स्टूडेंट यहाँ पर आंसर को याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। आविनियों में साथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखी थीं। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि आंद्रे बेर्ता, रेने शॉ और पाल एलवार ने। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे याद कर लेंगे और थोड़ा अच्छे से इसे समझ लेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। पंडित बिरजू महाराज ने कंडा किससे बनवाया था। तो कंडा किससे बनवाया था, तो आपको याद रखना है कि बापू जी से। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर याद रखना है। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है कि रामविलास शर्मा यहाँ पर आंसर होगा। तो सभी स्टूडेंट याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। बहुत ही वीवीआई और परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है बच्चों कि बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। तो हम यहाँ पर आंसर याद करना है कि नेपाल से भाग कर आया था। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किनकी आकृति अंकित थी। तो आपको आंसर पता होगा कि लक्ष्मी और गणेश की अंकित थी। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर याद करना है सभी स्टूडेंट को। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसकी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है, किस पाठ की पंक्ति है। तो अगर आपको यहाँ पर आंसर पता हो तो यह है नाखून क्यों पटते हैं। यहाँ पर आंसर है और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे तो प्रश्न यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जा रहा है बच्चों, जो कि प्रश्न है कि मैक्स मुलर ने किस रचना का जर्मन भाषा में पदानुवाद किया था। तो आपको आंसर याद होना चाहिए कि वो आंसर है मेघदूत का। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं। तो महल वाले जीतते हैं। आपको यहाँ पर आंसर याद रखना होगा और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये स्टूडेंट आप सब पता होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन है। नायिका कौन है जो आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको आंसर याद होना चाहिए कि सीता। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, सीता होगा। चलें अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे कि रामधारी सिंह दिक्कर का जन्म कहाँ हुआ था। आपको आंसर पता होना चाहिए कि सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। तो आंसर यहाँ पर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है किनके पिता एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। ठीक है, आंसर इसका क्या होगा, आंसर होगा कि रामधारी नहीं, यहाँ पर आंसर होगा बच्चों कि कुंवर नारायण के। ठीक है, तो आपको याद रखना है कुंवर नारायण के। अगला क्वेश्चन है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के कवि कौन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और इसके लिए आंसर याद रखना है कुंवर नारायण। ठीक है, कुंवर नारायण यहाँ पर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जीवनानंद दास किस भाषा के सम्मानित कवि हैं। आपको आंसर पता होना चाहिए कि बांग्ला भाषा के सम्मानित कवि हैं। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन। बीजाक्षर किसकी रचना है। बीजाक्षर किसकी रचना है। आपको आंसर याद होना चाहिए कि यह किसकी रचना है। तो यह अनामिका की रचना है। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि अनामिका की रचना है। अगला क्वेश्चन है रैनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था। तो माता का नाम सोफिया था, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जीजी विश्वास शब्द का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है जीने की लालसा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन और परीक्षा में तो आने वाला प्रश्न है एकदम, जो आपको याद होना चाहिए कि दलित परिवार में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर देखें।
दलित परिवार यहाँ पर आंसर होगा, सभी स्टूडेंट याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे कि महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था। महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था, आपको आंसर पता होना चाहिए कि 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस के प्रार्थना में क्या मांगते थे। क्या मांगते थे, तो शोहरत मांगते थे। तो आपको यहाँ पर आंसर याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है। तो आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर दुष्कर यहाँ पर एक अशुद्ध शब्द होगा, आप आंसर याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, दोष शब्द का विलेशन क्या होगा। दोष शब्द का विलेशन क्या होगा, तो दूषित होगा, इसे यहाँ पर याद करना है। चलें अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न बहुत ही अच्छा पूछा जा रहा है बच्चों कि नेह शब्द का विशेषण क्या होगा। नेह शब्द का विशेषण क्या होगा, तो आप कहेंगे नास्तिक होगा। ठीक है, तो आपको आंसर यहाँ पर याद होना चाहिए। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। तामस का पर्यायवाची शब्द है। तामस का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो तामरस होगा। क्या होगा, तामरस होगा, आंसर याद करना है। अगला क्वेश्चन है, मेरी बहन स्वाति अपनी सहेली के घर गई, यह किस वाक्य का उदाहरण है। तो आपको पता होना चाहिए कि यह एक सरल वाक्य है। ठीक है, तो यह एक सरल वाक्य है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कर्म वाच्य का उदाहरण है। कर्म वाच्य का उदाहरण है, आंसर होगा यहाँ पर कि रवि विद्यालय जाता है। रवि विद्यालय जाता है। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। पर्याप्त शब्द में कौन उपसर्ग है। पर्याप्त शब्द में तो हम कहेंगे यहाँ पर परि जो है यह क्या है, उपसर्ग है, आंसर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आघात शब्द में कौन उपसर्ग है। आघात शब्द में कौन उपसर्ग है, तो यहाँ पर आ की मात्रा जो है यह उपसर्ग होगा। ठीक है, चलिए ओके स्टूडेंट, इसी के साथ आज की क्लास की यह सभी वीवीआई क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होते हैं। आप सभी स्टूडेंट इस पब्लिक क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी याद कर लेंगे और इसके और भी वीवीआई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं आपको अगली क्लास में पढ़ाए जाएंगे। तो सभी छात्र क्लास को बहुत ही अच्छे से देखिएगा। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने सभी दोस्तों को यह जल्दी से शेयर करेंगे। और बता दें बच्चों कि आपको वही क्वेश्चन याद कराएंगे जो आपकी परीक्षा में आने वाले प्रश्नों में से है। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।